नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उल्टा चश्मा यूसी की बिहार चुनाव की महा कवरेज शुरू हो गई है। उल्टा चश्मा यूसी से प्रज्ञा मिश्रा जी निकल पड़ी हैं बिहार की धरती पर, बिहार का मिजाज जानने के लिए। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, जनता क्या कह रही है, वो सब कुछ लगातार वो देख रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी उल्टा चश्मा यूसी आपको दिखा रहा है, लगातार इसे देखते रहिए। और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर बड़ी रोचक, बड़ी दिलचस्प खबर है कि क्या लालू के परिवार में एक और राबड़ी है, एक और राबड़ी सियासत में आ सकती है। मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। खबर यह है कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों पर आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आरोप तय हो गए हैं। आरोप तय हुए हैं, कोई सजा नहीं हुई है। यानी ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, क्योंकि इन तीनों लोगों ने कहा है कि वो केस का सामना करने के लिए तैयार हैं, वो दोषी नहीं है। तो अब केस चलेगा और ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर इसमें आरोप तय होने के बाद दोष सिद्ध होते हैं, सजा होती है, तो लालू और राबड़ी का तो कुछ नहीं, लेकिन तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। तेजस्वी चुनाव हो सकता है न लड़ पाए। अब अगर नहीं लड़ पाएंगे तो फिर तेजस्वी के पास ऑप्शन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव के पास वो सारे पावर हैं जो लालू प्रसाद यादव के पास हैं। यानी टिकट देना, टिकट काटना, पार्टी का सिंबल देना, पार्टी में नियुक्ति देना, संगठन में नियुक्ति करना, ये सारे राइट्स तेजस्वी के पास सुरक्षित हैं। अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए तेजस्वी यादव को दिक्कत आती है, तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाते, उनकी राजनीति पर संकट खड़ा होता है। उस स्थिति में क्या करेंगे। अब आज की तारीख में जब आप परिवार की तरफ पलट कर देखेंगे तो रोहिणी आचार्य खफा है, परिवार से उनकी मतभेद की खबरें सामने आ चुकी हैं। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना चुके हैं, आरजेडी के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार रहे हैं। मीसा भारती हैं, लेकिन वो उतना बड़ा चेहरा नहीं है। जो लालू के बाद एक सबसे बड़ा चेहरा है आरजेडी में, तो वो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी बेहद युवा है और इस बात को मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी मेहनत के दम पर, अपनी स्ट्रैटेजी से उन्होंने पार्टी में यह मुकाम हासिल किया है कि आज वो सर्वप्रिय और सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुश्किल में आते हैं तो क्या वो अपनी पार्टी परिवार को वापस कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि अब पार्टी की कमान उनके हाथ से बाहर जाने पाए। झारखंड का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सेम एग्जाम्पल बिहार में दिख सकता है आपको। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पार्टी भले ही दूसरे को सौंप दी, लेकिन उसका नुकसान भी उठाया था। चंपाई सोरेन बीजेपी में चले गए, लेकिन जो चेहरा था, जो किरदार था, वो कल्पना सोरेन का था, उनकी पत्नी। वैसे ही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को आगे कर सकते हैं, राजश्री को कमान सौंप सकते हैं और राजश्री बिहार में आरजेडी में एक बड़ा चेहरा बन सकती है। इसके दो फायदे हैं। पहला, पार्टी पूरी तरीके से तेजस्वी के कब्जे में रहेगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि नीतीश कुमार जिन महिला वोटर्स के दम पर बिहार में राज करते चले आ रहे हैं, जिन महिला वोटर्स से एनडीए को बड़ी उम्मीद है, अगर राजश्री एक बड़े चेहरे के तौर पर आरजेडी में प्रोजेक्ट होती हैं तो उसका फायदा तेजस्वी यादव को और पूरी पार्टी को जरूर मिलेगा। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि चर्चाएं इस बात की हैं कि बहुत जल्द आपको बिहार के चुनाव में राजश्री भी प्रचार करते हुए नजर आ सकती हैं, क्योंकि आज की तारीख में तेजस्वी यादव को एक मजबूत बैकअप की जरूरत है। एक ऐसी जरूरत है जो उनको समझ सके, उनको मोटिवेट कर सके। रोहिणी आचार्य परिवार से नाराज है, राबड़ी देवी आज की राजनीति में फिट नहीं होती, तेज प्रताप अपनी पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में जब आप पूरे परिवार पर नजर डालते हैं तो एक चेहरा जो नजर आता है वो राजश्री यादव का है। राजश्री तेजस्वी की पत्नी है, 2 बच्चों की मम्मा भी हैं, और तेजस्वी और उनकी जो बॉन्डिंग है वो जबरदस्त है। अब अगर ये इमोशनल बॉन्डिंग पॉलिटिकल बॉन्डिंग को भी मजबूत कर दे, ताकत दे दे, तब तो तेजस्वी यादव और मजबूत हो जाएंगे। आप याद कीजिए झारखंड का चुनाव, जब कल्पना सोरेन भाषण देती थी, रैलियां करती थी, तो वैसे ही क्या राजश्री तेजस्वी की ताकत बन सकती है? क्या आने वाले वक्त में तेजस्वी को राजश्री की जरूरत पड़ सकती है? और अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या राजश्री भी कल्पना सोरेन की तरह खुद को साबित करके दिखा देंगी, बता देंगी कि वो भी किंग मेकर है?
इन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन हां दोस्तों, एक बात जरूर है कि बिहार में जो कुछ होगा वो गजबे होगा। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।